देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। गजल को नौकरी लग गई, लेकिन उसने तो नौकरी करने से मना किया था ना। ये राय दुरुस्त है अम्मी। अच्छा है गजल ने नौकरी करने के लिए हाँ कर दिया अम्मी। कम से कम आपके सर से बोझ तो उतरा। देखा, कोहिनूर को दुकान के अंदर तो मैंने एंट्री दिलवा दी। बहुत जल्द तुम दोनों की भाभी बना के इस घर में भी एंट्री दिलवाने वाला हूं मैं। रोहन स्टोर पे जा रहे हो? जी भाभी। अच्छा अम्मी, मुझे ना ओढ़नी पे थोड़ा काम करना है तो मैं वो करती हूँ, और मम्मो को बोल के मैंने लंबे वाले चावल मंगवा लिए हैं बिरयानी के लिए। ठीक है? ठीक है। तुम्हारी बहू ने तो फर्ज निभाने के चक्कर में और भी बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। ये क्या है? आप खुद अपने स्टोर में झाड़ू लगाते हैं? ये तुम्हारे लिए बड़ी बड़ी बातें करती हो ना तुम। अब देखते हैं कि तुम्हें झाड़ू लगाना आता है कि नहीं। हाँ, ध्यान रखना कि ये कोने कोने में कोई जो धूल मिट्टी दिख रही है ना, वो भी साफ हो जाए। सर, ये रहा मेरा सीवी। इसमें मेरी सारी क्वालिफिकेशंस हैं। फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा और डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। मैंने झाड़ू मारने के लिए नहीं किया। लीजिए। डिप्लोमा वाले थोक के भाव मिलते हैं बाहर। और क्या ही जानती हो तुम फैशन डिजाइनिंग के बारे में। सुई में धागा भी पिरो सकती हो तुम। I don't think so। क्या है ना मिस गजल रहमानी, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन डिजाइनिंग से लेकर कटिंग, स्टिचिंग, मार्केटिंग, रिसर्च, इन सब का एक्सपीरियंस है, और ये मैंने खुद लिया है। ये दो चार कागज पे डिजाइन करके कोई फैशन डिजाइनर नहीं बनता। तो उसके लिए मेहनत लगती है, सीखने का जज्बा होना चाहिए। झाड़ू लगाने से लेकर कस्टमर्स के झूठे चाय के कप तक मांझे हैं मैंने। अगर मैं स्टोर के बाहर कोई थूक के चले जाता था, उसको भी मैं ही साफ करता था। अगर सच में तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो शुरुआत यही से करनी पड़ेगी, नहीं तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। क्या हुआ, पहली बार जिंदगी में हलक में जबान अटक गई? कोई बात नहीं, हाथ चलाओ, झाड़ू लगाओ। और आप, एक और बात, ये फर्श पे पड़े हुआ तुम्हारे सीवी का जो कचरा है ना, उसे भी अच्छी तरह साफ कर देना। सर, मैं साफ कर देता हूं सर। नहीं रवि, जो लड़की मेहनत की बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना, उसे मेहनत करने का थोड़ा मौका देना चाहिए। वो गजल, अगर उसने हैदर की दुकान में काम करना शुरू किया ना, तो समझो हमारे खानदान के लिए तो खतरा ही खतरा है। या अल्लाह। इसी बात की तो मुझे फिक्र हो रही है अम्मी। दोनों एक साथ काम करेंगे तो आपस में बातचीत करेंगे, और बातों बातों में राज की बात निकल गई तो
और तुम हैदर की नहीं, गजल की सोचो। वो गजल पता है, वो इतनी तेज है ना लड़की, अगर उसे पता चला ना कि हम उसके इतने बड़े गुनहगार हैं, तो वो तो ये घर को ही आग लगा देंगे। अब ये गजल को हैदर से दूर करने का काम तुम्हारा है ही ना। मैं क्या करूं अम्मी, मैं दुआ से बात करती हूँ कि हम उस गजल के लिए कोई दूसरी नौकरी ढूंढे। हाँ, ये ठीक रहेगा। हाँ लेकिन शुक्र है अल्लाह का, बिल्ली के कान होने के बावजूद इस जहर की दुकान ने कुछ नहीं सुना। चलो 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 चलते हैं। खुदा खैर करे। उड़ती चिड़िया के पर गिनने की मेरी पुरानी आदत है अम्मी। आपको क्या लगता है इतनी जरूरी बात मेरे कानों से चूक जाएगी? मेरा निशाना बिल्कुल सही लगा है। हीना की जिंदगी बर्बाद करने की चिंगारी मैंने दुकान तक तो पहुंचा दी है। अब बस राज से पर्दा हटाने की देरी है। इससे क्या लगता है झाड़ू पकड़ा के डरा देगा मुझे? अच्छे अच्छों को लाइन पर ला चुकी हूँ। ये क्या चीज है? मैं भी देखती हूँ कितनी सीटियों के बाद फटता है ये प्रेशर कुकर। अख्तर साहब, काम तो होते रहेंगे, आप प्लीज मेरे लिए एक काम कर दीजिए। अपने ड्राइवर से कहिए कि अपने हाथों से ना मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना दे। मेरा ड्राइवर अपने हाथों से तुम्हारे लिए चाय बनाए? क्यों? अपने ड्राइवर से ये सब काम नहीं करवाते आप? आपके असिस्टेंट रवि, प्लीज इनसे कह दीजिए ना कि मेरे लिए ना बस आधा किलो टमाटर और थोड़ा सा धनिया ले आए। और रवि भाई, धनिया थोड़ा चुन के लाइएगा। पहली बात तो ये मेरा असिस्टेंट नहीं, स्टोर का मैनेजर है। ओह। हाँ, और रवि की जॉब प्रोफाइल क्या है अगर तुम्हें समझ नहीं आता तो तुम्हारी अक्ल थोड़ी कम है। अच्छा, तो जब तुम्हारा ड्राइवर, तुम्हारा मैनेजर और तुम्हारा सारा स्टाफ वो काम करता है जिसके लिए वो क्वालिफाइड है, तो मैं यहाँ पर झाड़ू क्यों मारूंगी? ऐसा नहीं है कि झाड़ू मारना मेरी शान के खिलाफ है। मेरे लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, लेकिन मैंने इतनी मेहनत करके पढ़ाई इसलिए की ताकि मैं एक मुकाम पर पहुंच सकूं, ना कि यहाँ आकर झाड़ू मारूं। झाड़ू मारना मेरी जॉब प्रोफाइल में नहीं है। स्टोर में किसकी क्या जॉब प्रोफाइल है वो मैं डिसाइड करता हूँ। आई एम सॉरी मिस गजल, जो भी तुम्हारा नाम हो, मैंने तुम्हें काम करने का पूरा मौका दिया है, लेकिन लगता है कि तुम्हें काम करने की कोई जरूरत ही नहीं है। करना ही नहीं चाहती ना तुम, तो एक काम करते हैं, रवि एक पेन और पेपर लेके आओ और इनका रेजिग्नेशन लेटर मेरे डेस्क पे होना चाहिए। रेजिग्नेशन लेटर क्यों? मैं तो रिजाइन नहीं करी ना। तुम निकाल रहे हो ना मुझे जॉब से, ये तो तुम्हारा फैसला है। तो ऐसा करो कि तुम खुद अपने हाथों से एक टर्मिनेशन लेटर टाइप करो और वो मुझे दो। ये भी सही है। और टर्मिनेशन लेटर में आप वो मुझे जॉब से निकालने का रीजन तो देंगे ना? और क्या लिखोगे?
यही कि अपनी पर्सनल दुश्मनी की वजह से तुमने एक क्वालिफाइड लड़की को झाड़ू मारने के लिए कहा ताकि तुम उसे सबके सामने जलील कर सको। और दुआ तो आपको इतना दूध का धुरा समझती है। उसे भी तो पता चले कि तुम्हारी नजर में तरक्की की लकीर सिर्फ मर्दों के हाथों में होती है, क्योंकि औरत के हाथ की लकीरें तो झाड़ू के पीछे छुपी होती है, राइट? प्लीज प्लीज टर्मिनेशन लेटर ना डिटेल में लिखना ताकि मैं वो दुआ को दिखा सकूं और उसकी गलतफहमियां दूर कर सकूं। अरे उसे भी तो पता चले कि इतने बड़े स्टोर के मालिक का दिल कितना छोटा सा। टर्मिनेशन लेटर चाहिए ना तुम्हें? आओ, टर्मिनेशन लेटर। वेट ओवर देयर। तभी से पेश आना तुमने जिंदगी में किसी से सीखा नहीं है, बट लिसन, आज तक किसी ने इस तरह मुझसे बात नहीं की है, और वो भी मेरे स्टोर में। ये मत भूलो कि फिलहाल तुम एम्प्लॉय हो और मैं एक बॉस। तो कल जब तुम इधर आओगी ना तो अपने पर्स में थोड़ी तमीज भी लेके आना। तमीज की बातें तुम्हारे मुंह से तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इनफैक्ट मुझे तुमसे ना बात ही नहीं करनी। बस वो टर्मिनेशन लेटर मुझे टाइप करके दे दो, फिर मैं देख लूंगी मुझे क्या करना। पूरे हौस खास में तुम्हारी असलियत नहीं बताती ना तो मेरा नाम बदल देना। ख्याल तो मेरे मन में भी आया था अम्मी, लेकिन आप तो जानती है, टीवी पर देखती नहीं है, आजकल नौकरी मिलना कितना मुश्किल हो गया है। बस इसी मजबूरी में मैंने उसको अपने स्टोर पर नौकरी दिलवाई। दुल्हन, मुझे हैदर और गजल का साथ काम करना बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। तुम चाहो तो उस लड़की को गुजारा करने के लिए कुछ पैसे दे दो ना, जब तक उसे दूसरी नौकरी नहीं मिलती। हमें आप गजल को नहीं जानती क्या? इतनी खुददार लड़की है कि हमसे पैसे कभी नहीं लेगी। और अचानक आपको क्या हो गया है? आप ही ने तो कहा था कि गजल का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। मुझे कुछ नहीं पता, बस वो लड़की हमारे स्टोर पर काम नहीं कर सकती। अम्मी, आप तो जानती है ना कि हैदर की गलती की वजह से गजल की नौकरी छिन गई थी, और उसी गलती को सुधारने के लिए मैंने उसे हमारे स्टोर पर काम दिलवाया। गजल ने हैदर को बद्दुआ दी थी। जिंदगी में तुम कभी खुश न रहो हैदर अख्तर, ये मेरी दिल से निकली हुई बद्दुआ है। और उस बद्दुआ से बचने का मुझे सिर्फ एक यही जरिया नजर आया। और ऐसा नहीं है कि गजल को ये नौकरी मैंने खैरात में दी है, वो इस नौकरी के काबिल है, और मुझे यकीन है कि उसके काम में कोई कमी नहीं होगी। तो हम किस बलबूते पर उसको नौकरी से निकालेंगे? अम्मी, पता नहीं क्यों मुझे लगता है हमें ना हैदर को सब सच बता देना चाहिए। देखना, एकदम से उनका रवैया बदल जाएगा गजल की तरह, और दोनों की रोज रोज लड़ाइयां होना भी बंद हो जाएंगी। गलती से भी ये ख्याल अपने दिल में मत लाना। अगर तुमने ऐसा किया ना दुल्हन, तो तुम खुद अपनी गृहस्थी को आग लगा दोगी। अगर हैदर को पता चला कि रहमानी साहब ने उसकी जान बचाई थी, तो वो जरूर इस बात की तह तक पहुंचना चाहेगा। और क्या पता, असली राज भी उसके सामने आ जाए। मारो, 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 मारो। कौन सा असली राज अम्मी? कुछ नहीं बेटा, तुम बस हैदर को गजल से दूर रखने का तरीका ढूंढो। जी।
कौन से राज की बात कर रही हैं? उनको कोई बात जरूर खाई जा रही है। ज्यादा बदतमीजी नहीं कर रही हो तुम? देखो, लिमिट मत क्रॉस करो अपनी। लिमिट क्रॉस करना किसे कहते हैं पता है? किसी के ऑफिस में घुसकर उसका ऑफर लेटर फाड़ देना। किसी की अपनी काबिलियत से मिली हुई जॉब उससे छीन लेना। और एक बात, अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे एम्प्लॉयज तुम्हें इज्जत दे, तो पहले उन्हें इज्जत देना सीखो। सर वो खन्ना सर बस पहुंचने वाले होंगे। मैंने बताया था ना सर, वो अपनी बेटी के लिए शादी का जोड़ा खरीदने आने वाले हैं। आ रहा हूं। तुम्हारा नसीब अच्छा है कि मेरा इतना इंपॉर्टेंट क्लाइंट आने वाला है, इसलिए अगर तुम अपनी नौकरी बचाना चाहती हो तो फटाफट माफी मांगो और इस मैटर को यहीं खत्म करते हैं। मेरी इतनी बातें सुनने के बाद भी ये प्रेशर कुकर मुझे नौकरी पर रखना चाहता है। तो मुझे भी लग रहा है कि कोई राज तो जरूर है जिसकी वजह से मजबूर है, और वो राज तो मैं इससे निकलवा के रहूंगी। माफी मांगोगी? नहीं? हो, सॉरी, पूछा मैंने अपनी जूती से। मुझे लगा शायद मेरी जूती तुमसे माफी मांगे, लेकिन अफसोस, मेरी जूती भी तुमसे माफी नहीं मांगना चाहती। फिर तो तुम यहां से नहीं जा सकती, समझा देना इसे। ठीक है, दरवाजे पर खड़े होकर चौकीदारी करने का शौक है तो बी माय गेस्ट, लेकिन जब मेरी गलती ना हो तो माफी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं। माफी तो अभी तुम्हें मांगनी ही पड़ेगी, वरना यहां से निकल नहीं पाओगे। अख्तर साहब, मुश्किल में घुसने का भले ही एक रास्ता, लेकिन मुश्किल से बाहर निकलने के बहुत सारे रास्ते हैं। अच्छा रवि, अच्छा ऐसे कूदोगी? चलो अच्छा है, दुनिया से एक और बला टलेगी। देखिए मियाँ, घुमा फिरा कर बात करना मुझे आता नहीं है। अच्छा, ये कब से हो गया? आपने कभी सोचा है कि एक औरत दूसरी बीवी बनने के लिए राजी क्यों होती है? क्योंकि उसके शौहर की मोहब्बत दूसरी बीवी कहलाने की जिल्लत से ज्यादा बड़ी होती है। 25 सालों से मियाँ, 25 सालों से मुझे कभी अपने फैसले पर शक नहीं हुआ, लेकिन आज हो रहा है। अरे क्या हो गया? क्या बातें कर रही हो? परसों आधी रात को आप बाजी के कमरे में क्या करने गए थे? क्या? तुम्हें कैसे पता चल गया? और तुम जो कुछ सोच रही हो वो सब गलत है। नहीं नहीं मियाँ, अगर आपको नहीं बताना है तो सीधे सीधे बता दीजिए ना, मैं चली जाऊंगी अपने भाई के घर लखनऊ। गुलनाज, नाराज होने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी बात थी जो मैं हीना के कमरे में गया था। आधी रात को? ऐसी भी क्या छोटी सी बात थी? देखो, तुम भूल रही हो कि हीना अभी भी मेरी पहली बीवी है, और उसके और मेरे बीच में कुछ बातें हो सकती हैं, कुछ राज हो सकते हैं जो किसी और को जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो अब मैं कोई और हो गई हूँ? बीवी तो मैं भी हूँ आपकी मियाँ, और आपका हर राज जानने का हक मुझे है। वो राज हीना से जुड़ा हुआ है, कैसे बता दूं मैं तुम्हें? और मेरा यकीन मानो, तुम्हारा इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, समझ गई मैं। आपको तो मुझ पर भरोसा ही नहीं रहा। इसका मतलब तो यही है ना कि आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत तो बची ही नहीं है। तुम सिर्फ राई का पहाड़ आप नहीं समझेंगे मियाँ, आप नहीं समझेंगे कि एक औरत के लिए इससे बड़ी बेइज्जती की बात और नहीं हो सकती कि उसके मियाँ, उसके शौहर की अपनी पहली बीवी के साथ कुछ ऐसे राज है जो वो उससे बांट नहीं सकते। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी राहत। इसलिए रूहान और नूर को लेकर मुझे लखनऊ चले जाने दीजिए।
इतने सालों में पहली बार तुमने मेरा नाम लिया है। राज जानने की इतनी बेताबी हो गई कि तमीज भूल गई। इस मनूस राज ने मेरी पहली शादी भी निगल ली और अब दूसरी शादी पे हावी होने वाला है। तुम जानना चाहती हो ना क्या है राज? तो सुनो। अरे गिर के सर फुड़वाने की आदत है तुम्हें? समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? फिर हुक्म दे रहे हो? अभी तक समझ नहीं है? ऑर्डर्स लेने की आदत नहीं है मुझे। जो करना करो। अरे अम्मी क्यों हैदर और गजल को एक दूसरे से दूर रखने की बात कर रही थी? कुछ तो बात है।